सुगंध देने वाले फूलों को पात्र में रखकर भगवान की पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करने के बजाय चारों ओर बसे हुए लोगों की सेवा के लिए अपना खून खपाओ। भूखे लोगों को रोटी खिलाई तो ही तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। पूजा के उन फूलों से तो मेरा झाद्धू ही श्रेष्ठ है। कितने संत आए और कितने संत गए। हिंदू धर्म में साधुओं की कमी नहीं है। एक आम साधु संत के पास पैसे आ जाएं तो वह सबसे पहले मंदिर बनवाता है या फिर धर्मशालाएं, ताकि बैठे बैठाए जीवन पर्यंत दान की व्यवस्था हो जाए। आज एक ऐसे संत की बात करेंगे जिन्होंने कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचा, हमेशा स्वच्छता, साफ सफाई और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। उस महान संत का नाम है संत गाडगे। महाराज संत गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले शेड़गांव गांव में एक धोबी परिवार में हुआ था। उनका पूरा वास्तविक नाम देवीदास डेबूजी जानोरकर था, लेकिन वो हाथ में हमेशा आधा टूटा घड़ा रखते, इसीलिए उन्हें गाडगे ऐसी उपाधि मिली। बचपन में पढ़ाई न कर पाने की वजह से उन्हें खेती और पशुपालन में दिलचस्पी थी। गाडगे महाराज वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में फैली अज्ञानता, अंधविश्वास, भोली भाली मान्यताओं, अवांछित रीति रिवाजों और परंपराओं को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया। जवान होते ही उनकी शादी 1892 में कर दी गई। उनके बच्चे हुए। तब वो ये जान चुके थे कि शिक्षा और स्वच्छता कितनी जरूरी है। वे एक घूमते फिरते सामाजिक शिक्षक थे जिनका कहना था, पैसों की तंगी हो तो खाने का बर्तन बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। वे पैरों में फटी चप्पल, शरीर पर फट्टी चिथड़े लपेट और सर पर मिट्टी का कटोरा ढककर गांव-गांव पैदल ही यात्रा करते थे। यही उनकी पहचान थी, जो आगे चलकर राष्ट्र के प्रसिद्ध संत कहलाए। गाडगे बाबा ने समाज को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते हुए स्वच्छता और चारित्रिक शिक्षा दी। उन्होंने अपने सिर पर जिंजा पहना था, खपरा के टुकड़े से बनी टोपी, एक कान में खोपड़ी, दूसरे कान में टूटी चूड़ी का शीशा, एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में घड़ा। गाडगे बाबा कहते हैं, एक महान संत वही है जो गरीबों, कमजोरों, अनाथों, विकलांगों की सेवा करते हैं। रंजले गंजले, दीन, कमजोर, अपंग और अनाथ उनके देवता थे। गाडगे बाबा इन देवताओं में सबसे लोकप्रिय थे। इसके लिए उन्होंने कीर्तन का मार्ग अपनाया। अपने कीर्तन में वे श्रोताओं को उनके अज्ञान, दोषों और दोषों से अवगत कराने के लिए विभिन्न प्रश्न पूछते थे। उनके उपदेश भी सरल और सहज होते थे। अपने कीर्तनों में वे कहा करते थे कि चोरी मत करो, साहूकारों से कर्ज मत लो, व्यसनों में लिप्त मत हो, भगवान और धर्म के नाम पर जानवरों को मत मारो, जातिगत भेदभाव और छुआछूत का पालन मत करो। उन्होंने आम लोगों के मन में यह बात बैठाने की कोशिश की कि भगवान पत्थर में नहीं बल्कि इंसानों में है। वे संत तुकाराम महाराज को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने हमेशा गाडगे बाबा ने भी समय समय पर संत तुकाराम के अभंगों का भरपूर उपयोग किया। गाडगे बाबा भोले भाले से लेकर नास्तिक तक सभी उम्र के लोगों को आसानी से अपने कीर्तन में शामिल कर लेते थे और उन्हें अपने दर्शन का विश्वास दिलाते थे। अपने भजन कीर्तन में कबीर के दोहे के माध्यम से जन जन तक लोकोपकार, समाज कल्याण का प्रचार करते थे। कुरीतियां, पाखंड, अंधविश्वास की भावनाओं के विरुद्ध लोगों को जगाया। पशु बलि का विरोध किया। उन्होंने लोगों से सरल जीवन, गौतम बुद्ध की भांति पीड़ित मानवता की सहायतार्थ तथा समाज सेवा के लिए उन्होंने 1 फरवरी सन 1905 को गृहत्याग किया। यह भी एक संयोग ही है कि 29 वर्ष की आयु में तथागत बुद्ध ने गृहत्याग किया था और गाडगे महाराज ने भी। गाडगे महाराज के हाथ में लकड़ी का डंडा, दूसरे हाथ में मिट्टी का भिक्षा पात्र और शरीर पर फटे पुराने कपड़ों की गांठ जिस्म पर लपेटे रहते। ऐसी विचित्र वेशभूषा को देखकर कुत्तों का भौंकना काटना लाजमी था। इनसे बचने की कोशिश करते थे तो लहूलुहान हो जाते थे। कुत्तों की शोर के बाद बच्चों का तिलाना पागल आया, चोर लुटेरे भिखारी समझते और भय से भगा देते। शुरू में यह समस्या रही, फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। लोग उन्हें भजन गायक और उपदेशक के रूप में पहले से ही जानते थे, परंतु इस समय कुछ नया लिबास ही था उनका। गाडगे महाराज दया, करुणा, सम्मैत्री, मानव कल्याण, परोपकार, दिनहीनों के सहायतार्थ आदि गुणों के भंडार बुद्ध के अवतार जैसे थे। एक संत के रूप में
अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार को छोड़ने से पहले अपने गांव में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया और कई शैक्षणिक संस्थानों और पशु आश्रम को बनाने का कार्य उनके द्वारा प्राप्त धन से शुरू किया। चलते चलते एक दिन दलित बस्ती पहुंचे। नजदीक आने पर लोगों ने उन्हें पहचान लिया। पूरी बस्ती में कूड़े के ढेर थी, मक्खियां भिन भिना रही थीं, चारों तरफ गंदगी फैली थी, बच्चे खेल रहे थे। गाड़गे बाबा दलितों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप अपने घरों के बगल में इस गंदगी को देखो। ये गंदगी कई किस्म की बीमारियों का कारण है। भाई लोग ताश खेलते हैं, शराब पीने में लगे रहते हैं। क्यों ना सामाजिक बदलाव लाया जाए। गाड़गे बाबा के अनुसार यह कीचड़ से भरी गंदी नालियां ही हैं जो लोगों की सोच को गंदा रखती है। अगर लोगों के घर आंगन के सामने से ये गंदी बदबूदार नालियों की सफाई कर दी जाए तो शायद समाज के लिए इनकी सोच विचार बदले। यह चिंता किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में गाड़गे महाराज अपने काम में लग जाते हैं। वह पैदल यात्रा करते हैं, एक गांव, फिर दूसरा गांव, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा गांव। इस दौरान उन्होंने चीजों को देखा, समझा। इसके बाद उनकी खोज पूरी होती है झाड़ू से। संत गाड़गे महाराज जी की तबीयत 13 दिसंबर 1956 को अचानक खराब हुई। 17 दिसंबर को उनकी हालत अधिक खराब हो गई। 19 दिसंबर 1956 को रात्रि 11 बजे अमरावती के लिए जब रेलगाड़ी चली तो रास्ते में ही उनकी हालत गंभीर होने लगी। गाड़ी में सवार चिकित्सकों ने उन्हें अमरावती ले जाने की सलाह दी। गाड़ी कहीं भी जाती, गाड़गे बाबा तो अपने जीवन का सफर पूरा कर चुके थे। रात्रि 12:30 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस तरह 20 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उन्हें दिखावा नापसंद था। अपने अनुयायियों से अक्सर यही कहते, मेरी मृत्यु जहां हो जाए वहीं मेरा संस्कार कर देना। न कोई मूर्ति बनाना, न समाधि, न ही मठ या मंदिर। लोग मेरे जीवन और कार्यों के लिए मुझे याद रखें, यही मेरी उपलब्धि होगी। खुद अनपढ़ रहे लेकिन युवा पीढ़ी पढ़ सके, इसके लिए उन्होंने भीख तक मांगी, गांव की नालियां तक साफ की और फिर खुद ही बधाई भी देते कि अब आपका गांव स्वच्छ है। सफाई के बदले गांव के लोग उन्हें पैसे देते थे और इनसे मिलने वाले पैसों को उन्होंने सामाजिक विकास कार्य में लगाया। किंतु अपने सारे जीवन में इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनवाई। धर्मशालाओं के बरामदे या आसपास के किसी वृक्ष के नीचे ही अपनी सारी जिंदगी बिता दी। खाने तक को बर्तन नहीं था, अपना सब कुछ बेचकर अपना जीवन समाज को समर्पित कर दिया। हाथों में झाड़ू लेकर चलते थे, जहां भी गंदगी दिखती गांव गांव साफ करने लगते। संत गाड़गे महाराज ने समाज को स्वच्छता एवं शिक्षा दी। इस माध्यम से लोगों के अंदर की गंदगी को दूर कर मानवता का संदेश दिया। स्वच्छता न सिर्फ हमारे वातावरण को शुद्ध रखती है बल्कि हमें एक स्वास्थ्य और विकसित जीवन भी देती है। स्वच्छता के जनक संत गाड़गे महाराज जानते थे, हमारा समाज स्वच्छ व स्वस्थ रहेगा तभी विकसित होगा, क्योंकि बीमार जिंदगी हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। गाड़गे महाराज हमेशा कहते, शिक्षा बड्ढी चीज है, पैसे की तंगी आ पड्डे तो खाने के बर्तन बेच दो, औरत के लिए कम दाम की सादियां खरीदो, टूटे फूटे मकान में रहो, मगर बच्चों को शिक्षा जरूर दो। उनका प्रसिद्ध वाक्य था। सुगंध देने वाले फूलों को पात्र में रखकर भगवान की पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करने के बजाय चारों ओर बसे हुए लोगों की सेवा के लिए अपना खून खपाओ। भूखे लोगों को रोटी खिलाई तो ही तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। पूजा के उन फूलों से तो मेरा जादू ही श्रेष्ठ है